दुनिया भर में इस वक्त हलचल का दौर है और कल जो खबर सामने आई वो भारत के लिहाज से कहीं भी मुफीद नहीं है। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना वहां से भागकर भारत आई, उसके बाद से वहां पर राजनीतिक हालात कह लीजिए या फिर बांग्लादेश के लोग जो वहां पर रह रहे हैं, खासतौर पर हिंदू जो वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए हालात इस वक्त बेहद खराब हैं। किस तरह के हालात हैं, क्या जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको भारत में शरण मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या तादाद है उनकी, इस वक्त स्थिति क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जरा बताइए, हालात कल के बाद से बांग्लादेश में बहुत बिगड़ गए हैं। शेख हसीना तो वहां से निकल गई, भारत के साथ उसके रिश्ते भी बड़े अच्छे थे, लेकिन अब वहां के हिंदुओं के लिए जो कल की रात रही है वो बहुत भारी रही है। अब आगे आने वाले दिनों में वहां के हिंदुओं का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? नीलू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले 24 घंटे बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा भारी रहे हैं और मैं आपको बताऊं, करीब 27 जिले बांग्लादेश के ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। 4 बड़े मंदिरों को निशाना बनाया गया है, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, जिसमें इस्कॉन टेम्पल भी शामिल है। और इस्कॉन टेम्पल की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें अंदर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई, कहीं आगजनी की कोशिश की गई। तो करीब ऐसे 27 जिले हैं जहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया है और 2 हिंदू नेताओं की हत्या भी कर दी गई है। ये और भी दुखद खबर है। और कई जगह पे, करीब 27 जिलों में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जो है हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो एक ये खबर भारत के लिहाज से बहुत ही बुरी खबर है कि मतलब पिछले 24 घंटों में हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अब जहाँ तक आपने पूछा है कि आगे इसको लेकर क्या है, तो भारत का विदेश मंत्रालय पूरे हालात पर नज़रें बनाए हुए है। और अब अब बांग्लादेश की जो सेना है उसकी तरफ से ये अपील की गई है कि हिंसा ना की जाए, हिंदुओं को निशाना ना बनाया जाए। और कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो सेना की तरफ से जारी किए गए हैं कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई हिंसा हो रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो इन हेल्पलाइन नंबर से जो है वो आप फ़ोन करके उसमें मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, और एक बात यहाँ पर और बता दें, चूंकि हिंदुओं की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में ठीक नहीं है और सेना ने अपनी हाथ में कमान ले लिया है, अंतरिम सरकार बनने तक सेना के हाथ में ही कमान रहेगी, लेकिन सेना भी चाहती है कि इस वक्त बांग्लादेश में शांति का माहौल हो, वही बांग्लादेश के लिए भी सही है और खासतौर पर जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उनके लिए भी सही है। और अगर स्थिति को सुधारना है तो सबसे ज्यादा सेना को इस पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन मयंक, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, कल मैं सुन रही थी बीजेपी के बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनका कहना था कि हमने बंगाल गवर्नमेंट से बात की है, भारत को चाहिए कि जो हिंदू शरणार्थी उनको अपने शरण मिले। हालांकि आज ये खबर आई कि जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं उनको लाने का काम हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि भारत, जो शरणार्थी आ रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में इन कर रहे हैं, उनको जगह मिलेगी आगे आने वाले दिनों पर? क्या इस पर मंथन चल रहा है? देखिए, शेख हसीना का बांग्लादेश से जाना, उनकी सरकार का वहाँ से हट जाना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि शेख हसीना के भारत सरकार के साथ, भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। अब अगर खालिदा जिया की सरकार बनती है वहाँ पे, या कोई और भी सरकार बनती है जो कि आवामी लीग की सरकार नहीं है, ये भारत के विदेश मंत्रालय के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी कई समस्याएं हैं जो अब जिनसे भारत को जो है निपटना पड़ेगा। उसमें जो है एक तो सबसे बड़ी समस्या होगी घुसपैठ रोकने की, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत की बहुत बड़ी सीमा लगती है और 4000 वहाँ के बिल्कुल आसपास चार, है। हाँ, करीब 4000। 4। तो अब क्या है कि वहाँ से जो घुसपैठ है, पहली चुनौती तो होगी कि घुसपैठ को रोकना होगा। उसके लिए बीएसएफ और सेना को जो है बड़े पैमाने पर काम करना होगा। दूसरी एक बड़ी समस्या है कि बहुत से छात्र ऐसे हैं, जैसा कि आपने बताया, जो कि ढाका में और बांग्लादेश के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं और जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ परेशान हैं या उनके खिलाफ किसी तरह की हिंसा हो रही है, तो उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इसमें ऑलरेडी विदेश मंत्रालय जो है जुट गया है, मोदी सरकार ने इसके प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा देखिए, पिछले 24 घंटे में जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, उसके बाद से वहाँ करीब 135 लोगों की हत्या हो गई है और आवामी लीग के जो उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, लोग सड़कों पर हैं। और इसके साथ साथ जो हिंदू लोग हैं, इनकी जो शॉप्स हैं, वहाँ दुकान है, बिजनेस है, इनको भी टारगेट किया जा और रहा कल है। भी खबर ऐसी मिली कि 9 ऐसे 15 लोगों को टारगेट किया गया, जिंदा जलाया गया, इस तरह की खबर है, जिसमें से 9 हिंदू हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो अब इस पर भारत की पैनी नजर है। और चूंकि ये सुरक्षा का भी मामला है, क्योंकि 4026 किलोमीटर का जो पूरा बॉर्डर का एरिया है वो बांग्लादेश और भारत का लगता है, तो उस पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। लेकिन मयंक, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो शेख हसीना है कब तक भारत में रहेंगी, क्योंकि देखिए भारत के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत शेख हसीना को यहाँ रख नहीं सकता है। अगर विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन कहीं ना कहीं उसके लिए मुफीद नहीं, क्योंकि आसपास जिस तरह के हालात हैं जो पड़ोसी देश हैं उसको लेकर, तो ऐसे में
में शेख हसीना कहाँ जा सकती है, उनके पास क्या ऑप्शन है और भारत इसको लेकर क्या सोच रहा है, क्योंकि अब भी वो भारत में ही है। देखिए, अब शेख हसीना आगे क्या करती हैं, हाँ। ये इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रिटेन क्या उन्हें अपने आने देने के लिए तैयार है, इस पे फिलहाल नज़र बनी हुई है, क्योंकि पहला ऑप्शन यही बताया जा रहा है कि वो ब्रिटेन जाना चाहती हैं। तो अब अगर ब्रिटेन अगर उनको स्वीकार करता है अपने यहाँ, तो हो सकता है कि वो ब्रिटेन चली जाएँ। अच्छा नीलू, एक बात और है कि अगर कोई भी पड़ोसी देश जब आपका अनस्टेबल होता है, आस-पास हिंसा होती है, तो वो भारत के लिए कभी भी जो है वो ठीक साबित, भारत क्या किसी भी देश के लिए और ठीक खासतौर पर साबित नहीं बांग्लादेश होगा। के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। ऐसे में अगर वहाँ के राजनीतिक हालात ऐसे होते हैं तो भारत के लिए ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल, अब देखिए क्या है कि वहाँ पे अवामी लीग जो है वो हमेशा भारत को प्रो गवर्नमेंट रही है, भारत के लिए मददगार रही है। अब अगर खालिदा जिया की वहाँ सरकार बनती है, तो वहाँ पे जो है हमारे लिए 2-3 बड़ी चुनौती रहेंगी। एक तो खालिदा जिया और उनकी जो पार्टी है, ये प्रो पाकिस्तान पार्टी है। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और चीन का इंटरफेरेंस भी अब माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश में और बढ़ जाएगा। इसलिए अभी जो भी शेख हसीना जो ओवरथ्रो हुई है, इनका तख्ता पलट हुआ है, कहा जा रहा है कि इसमें आईएसआई का बड़ा हाथ है। इस आईएसआई की भी अच्छी खासी भूमिका है इसमें। तो अब कुल मिला के बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं कुछ दिनों में, जिस पे भारत सरकार को पैनी नज़र रखनी होगी। इसके साथ ही वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये एक बड़ा चैलेंज है, भारत को इससे निपटना होगा। सुरक्षा के लिहाज से, इकोनॉमी के हिसाब से, तो ये 3-4 फ्रंट ऐसे हैं जिसमें मोदी सरकार को जो है वो बांग्लादेश पे अब काम करना होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है शेख हसीना का क्या होगा। अभी तक वो भारत में है, बातचीत का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच खबर आई है कि ब्रिटेन की एक पार्टी है जो कि अपोजिशन की पार्टी है, वो नहीं चाहती कि यहाँ पर आए, क्योंकि अगर जो हिंसा आरक्षण को लेकर भड़की थी मयंक, वो 1-2 दिन की बात नहीं थी, वो काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। कई लोगों की मौत हो गई थी। तो उनका कहना है कि इस पर जांच होगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि शेख हसीना को हम शरण दे या नहीं दे। स्विट्जरलैंड जाने की बात हो रही है, यूरोप के कई देशों में जाने की बात हो रही है, क्योंकि उनके परिवार का बिजनेस है। उनकी अगर बहन की बेटी की बात की जाए तो वो जो ब्रिटेन के सेनेट में वो वहाँ की सदस्य हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि शेख हसीना और भारत से जुड़ी हुई हैं। इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। मैं और मयंक आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त अशांति का माहौल है बांग्लादेश और भारत के लिए। ये इस वक्त सोच विचार का क्षण है जिस पर हम लगातार बने हुए हैं।